बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करना इसलिए भी अहम है कि जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं या आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं या बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तो वहाँ ये टर्म्स काफ़ी बार इस्तेमाल होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसकी वजह यह है कि चूँकि दोनों सुनने में एक जैसी होती हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप टर्म इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम जीनोटाइप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी भी फ़र्द के जेनेटिक कंपोजिशन या जेनेटिक मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज़म या उस इंडिविजुअल के अंदर जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी जीन्स किस तरह जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं और किस तरह अरेंज हैं उस शख्स के अंदर या उस ऑर्गेनिज़म के अंदर। जीनोटाइप को हम बाहर से देख नहीं सकते क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इंटरनल है, ये ऑब्ज़र्वेबल नहीं होती। ठीक है, इसको जो है वो देखने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सीक्वेंसिंग टेक्निक वगैरह और इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स शामिल हैं। मॉडर्न साइंस ने और बहुत सारी जो डिस्कवरीज़ की हैं उसके ज़रिए जो है वो हम जीनोटाइप का अरेंजमेंट, जीन्स का अरेंजमेंट, सिंपल बात हम कर लेते हैं जीन्स का अरेंजमेंट कि जीन्स जो है वो किस तरह किसी शख्स के अंदर अरेंज्ड हैं। इसके अलावा जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये दोनों मिलकर फिनोटाइप को डिसाइड करते हैं। मसलन जीन्स और इन्वायरमेंट मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि आपका कद कितना लंबा होगा। फिनोटाइप में यहाँ पे थोड़ा सा, चूँकि मैंने फिनोटाइप की बात की है कि जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर फिनोटाइप को डिसाइड करते हैं। फिनोटाइप जो होता है वो बेसिकली फ़िज़िकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म का जो आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका फिनोटाइप क्या होगा, यानी आपका कद कितना लंबा होगा। आपका कद छोटा होगा, लंबा होगा, आप बौने होंगे, ठीक है, आपका कलर गोरा होगा, सांवला होगा, काला होगा, आपकी आवाज़ भारी होगी कि पतली होगी। इससे एक बात और हमें पता चली कि आपकी ज़ाहरी शक्ल सूरत खसूसियात जो कि नज़र आ रहे हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अच्छा जी, यहाँ पे ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि फ़िनोटाइप जो है उसका इन्हिसार हमेशा जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का के कम्बिनेशन पे होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ जीन्स भी जो हैं वो भी फ़िनोटाइप को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि जीनोटाइप को अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं उनसे हम शो करते हैं। मसलन स्मॉल टी, लार्ज टी, जो कैपिटल टी होता है, और उसके अलावा जो है वो स्मॉल टी होता है। अब यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल टी से क्या मुराद है? एक बात याद रखें कि जीन्स जो है वो बेसिकली हमेशा दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में होता है। उसके दो या दो से ज़्यादा जो है वो डिविजन्स होती हैं। एक डिवीज़न जो होती है वो डोमिनेंट होती है और दूसरी डिवीज़न जो होती है वो रिसेसिव होती है। उसको डोमिनेंट को हम डोमिनेंट एलएलए कहते हैं और जो रिसेसिव होती है उसको हम रिसेसिव एलएलए कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो ये समझ लें कि एक जीन्स के दो या दो से ज़्यादा पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। मसलन एक जीन्स को हम कहते हैं जीनोहाइट। अब जीनोहाइट क्या है? जीनोहाइट के दो पार्ट्स हैं। एक जीनोहाइट का पार्ट जो है वो आप जो है वो आपके लंबे कद को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। दूसरे के अंदर जो खसूसियात हैं वो छोटे कद की हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो अगर आपके जीन्स का डोमिनेंट जो लंबे कद वाला पार्ट है अगर वो डोमिनेंट हो जाए तो फिर आपका कद लंबा होगा। अगर आपके जीन्स का छोटे कद वाला, जिसके अंदर छोटे कद की खसूसियात हैं, जो छोटे कद को डिटर्मिन करता है, जो छोटे कद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो डोमिनेंट हो जाए तो फिर आपका कद छोटा होगा। इसी तरह अगर कलर की बात कर लें, अगर जीन का वो पार्ट जो वाइट कलर को इंडिकेट करता है उसके अंदर वाइट कलर की खसूसियात हैं, अगर वो डोमिनेंट हो जाए तो फिर वाइट कलर होगा ऑर्गेनिज़म का। अगर सांवले कलर वाला
जीन्स का पार्ट डोमिनेंट हो जाए तो फिर सांवला कलर होगा, अगर ब्लैक कलर वाला जीन्स का पार्ट डोमिनेंट हो जाए तो फिर ब्लैक कलर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो जीन्स के अंदर मौजूद होती है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन से मुराद जो है आपके बाप दादा से जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपका, मतलब उसके अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम कहते हैं ना बाज़ औक़ात कि इसका कद जो है वो इसके बाप पे गया है या दादा पे गया है, इसके आँखों का कलर जो है वो इसके बाप दादा पे गया है। तो बेसिकली वो जो हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स के थ्रू अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। तो वो जो है वो फिर वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, या लंबा कद हो जा या छोटा होगा। बहरहाल जीनोटाइप से मुराद ये है कि आपका जो जेनेटिक मेकअप है, जो जेनेटिक कंपोजिशन है, जो जीन्स का अरेंजमेंट है विद इन द बॉडी ऑफ द पर्सन, तो वो होगा। आगे आ जाता है फिनोटाइप। फिनो का मतलब है ऑब्जर्वेबल, यानी देखा जा सकता है इसे, ऑब्जर्वेबल देखे जाने के काबिल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल करैक्टर्स को देखकर बताना फिनोटाइप है। फिनोटाइप किसी भी फ़र्द के फ़िज़िकल स्ट्रक्चर को कहते हैं। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दोस्त का फिनोटाइप क्या है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि उसका कद लंबा है, आँखें छोटी हैं, सीना चौड़ा है, रंग सांवला है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो दिस इज़ फिनोटाइप। फिनोटाइप यू कैन ऑब्जर्व द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज़ फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप बेसिकली यू कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, एंड दैट विल बी द जेनेटिक कंपोजिशन, दैट विल बी द जीन्स अरेंजमेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म। और फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल होता है और उसके अलावा जो है वो देखा जा सकता है, और उसका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर होता है। फिनोटाइप का इन्हिसार जीनोटाइप और माहौल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस पे होता है, माहौल और जीनोटाइप मिलकर जो है वो फिनोटाइप बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये था। और लाजमी नहीं है कि माहौल लाजमन हर दफ़ा ही शामिल हो जीनोटाइप के साथ आपका फिनोटाइप को डिक्लेयर करने के लिए, बल्कि बाज़ औक़ात जीनोटाइप अकेले भी जो है वो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिनोटाइप को डिसाइड कर देते हैं। तो ये थी दो टर्म्स, जीनोटाइप और फिनोटाइप। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।